वालेकुम नाजरीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सऊद जफ़र। आज हम बात करेंगे अली मुरानी साहब से, जो कि सीईओ और एमडी हैं कॉन्टिनेंटल प्रिंट एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड के। इसके साथ साथ अली मुरानी साहब फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन ऑफ कन्वर्टर्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन एंड पेट्रन इन चीफ भी रह चुके हैं और अब भी इस एसोसिएशन के गवर्निंग बॉडी मेंबर के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ पैकेजिंग पाकिस्तान के नाम से भी एक क्वार्टरली मैगजीन आप ही ने शुरू किया था, जो कि इंडस्ट्री के लिए अब तक बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। प्लास्टिक्स, प्रिंटिंग, पैकेजिंग एंड कन्वर्टिंग इंडस्ट्री में अली मुरानी साहब का एक नाम है। उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए और इस इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के बारे में उनकी माहिराना राय ली जाए। अस्सलाम वालेकुम अली मुरानी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक कैसे ठाक सब? हैं? शुक्र मैं अल्लाह, बिल्कुल दुआएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अली मुरानी साहब, आपसे सबसे पहला सवाल तो ये पूछना था अपनी इसी इंडस्ट्री के बारे में, और वो ये कि पाकिस्तानी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री, आप इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं आगे आने वाले वक्तों में, खास तौर पर अब जो ये पैंडेमिक की जो सूरत हाल पैदा हुई है, कोविड-19 के बाद की लॉकडाउन की जो सूरत हाल पैदा हुई है, कोई एक मुल्क इससे मुतासिर नहीं है, पूरी दुनिया ही इससे मुतासिर हो रही है और हमारी इंडस्ट्री भी इससे मुतासिर है। आप कहाँ देखते हैं इस इंडस्ट्री को आगे आने वाले वक्तों में? देखिए, ये जो पेंडेमिक है, बेसिकली जो वायरस है, कोविड वायरस, उसने लाइफ को 180 डिग्री के साथ चेंज कर दिया है। पहले आप प्रोडक्ट के पास जाते थे, ठीक है, अब आपके पास प्रोडक्ट आता है। सो इज ए कंप्लीटली 180 डिग्री टर्न अराउंड। वंस अपॉन अ टाइम पहले हम मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाते थे, आज प्रोडक्ट को हम अपने घर पे कॉल करते हैं। तो ये मुमकिन उसी सूरत में है, अगर प्रोडक्ट पैक्ड है तो दैट इज अ पॉसिबल दैट इट कैन रीच टू योर डोर स्टेप्स। ये जो पेंडेमिक पोजीशन है, जो अगले 1 साल तक ऐसे ही हालात रहेंगे जब तक वैक्सीन नहीं होता, तो लोग इसी अमल में जीना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है यू नीड अ मोर पैक्ड प्रोडक्ट, राइट। तो जहाँ पैक प्रोडक्ट है वहाँ पैकेजिंग उसके साथ है। अब वो सही। किसी भी कंडीशन के अंदर हो, चाहे फ्लेक्सिबल हो, करूगेटेड हो, कार्डबोर्ड हो, प्लास्टिक हो, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो इसके बाद गो के मैं अगर स्पेशली अगर फ्लेक्सिबल इंडस्ट्री को कहूँ तो पिछले 10 साल के अंदर जो इसका ग्रोथ रेट रहा है, दैट इज इन द डबल डिजिट, सही। ठीक है। मैं अब आगे ये देखता हूँ कि ये शायद ये डबल डिजिट के हायर एंड की तरफ जाएगा, हाँ। ठीक है। इसकी एक अच्छी पॉसिबिलिटीज सिर्फ पाकिस्तान में नजर नहीं आती। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो इसका काफी हद तक रुझान बढ़ चुका है। यानी यहाँ की अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज का कहूँ तो वो पहले ही काफी हाई ग्रोथ के अंदर है, क्योंकि दे आर सप्लाइंग एवरीथिंग पैक टू द होम डिलीवरी एंड एवरीथिंग यू नीड। जो पहले ग्लास भी देते थे, आज वो पैक करके दिया जाता है। बिल्कुल तो सही। it's in a primary packaging, then the another is a secondary packaging. सही। पाकिस्तानी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इसकी ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स आप देखते हैं? मैं उसके काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स देखता हूँ, ना कि सिर्फ प्राइमरी बट अब सेकेंडरी भी देखता हूँ। अलबत्ता उसके अंदर ये जरूरी है कि गवर्नमेंट को कुछ लेजिस्लेशन पास करने की बहुत शिद्दत से जरूरत है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट, मैं थोड़ा सा दूर से अगर इसको यूं कवर करूं कि इफ द गवर्नमेंट वांट टू मेक अ मोर एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, तो चाहती है कि भाई एम्प्लॉयमेंट्स हो, तो इसका मतलब है कि यू नीड टू गो विद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। सही। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मतलब है कि यू पैक योर रॉ मटेरियल विद सम अदर पोजीशन इन अदर फॉर्म, राइट। अगर आप बेसिक कमोडिटी को बल्क में ही सेल कर देंगे, ठीक है, सही। तो यू आर नॉट डूइंग एनी वैल्यू एडिशन, राइट। तो सही। अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन पास किया जाए कि एवरीथिंग शुड बी पैक, ठीक है, और आज के पेंडेमिक में इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सही। ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी नीड, ये मार्केट के अंदर पैकेजिंग ग्रोथ एक मल्टीफोल्ड आपकी एडअप हो सकती है। क्योंकि इस सही। वक्त अगर पाकिस्तान इंडस्ट्रीज को अगर हम देखते हैं तो 60 to 70% जो है आपका रूरल एरियाज है, बिल्कुल। और रूरल एरियाज के अंदर आज भी प्रोडक्ट जो है अनपैक दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप यूं समझ लें कि 70% वो अनआइडेंटिफाइड सेक्टर मौजूद है जहाँ प्रोडक्ट पैक्ड ही नहीं है। सही। तो दिस इज द स्ट्रेट गैप इज अवेलेबल इन द मार्केट टू अचीव समथिंग फ्रॉम इट। सही है। अच्छा, अगर कन्वर्टिंग इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कन्वर्टिंग इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर जो एफएमसीजीज हैं, उनको किस तरह के मेजर इश्यूज का सामना है और क्या प्रॉब्लम्स
दरपेश हैं उनको इस इंडस्ट्री को, जो पाकिस्तानी जो कन्वर्टिंग इंडस्ट्री है? देखिए, जो इश्यूज हैं वो सिर्फ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के सिर्फ नहीं होंगे, वो एज ए जनरल इश्यूज मौजूद हैं। ठीक है, हाँ, कुछ एक्सपोर्ट्स की साइड पे जब आएंगे तो हाँ, पैकेजिंग इंडस्ट्री के इटसेल्फ कुछ अपने इश्यूज मौजूद हैं जो शायद दूसरी इंडस्ट्री के कम हो। टेक्सटाइल से अगर कंपेयर करेंगे तो शायद पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में वो ज्यादा है। अलबत्ता जो जनरल इश्यूज पाकिस्तान में एज अ पैकेजिंग इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री को है, वो एक कंसिस्टेंसी का इशू है। सही। क्योंकि जब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप किसी भी चीज को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। किसी भी बिजनेस को अगर डेवलप करना है तो इट नीड अ कांस्टेंट पॉलिसी। ये मुमकिन नहीं है कि आप अपनी रोजाना पॉलिसीज तब्दील करें या अपना डिपार्टमेंट एक वक्त कोई और दूसरा डिपार्टमेंट कोई एक नई पॉलिसी ले आए या मल्टी विंडोज काम कर रहे हो, तो वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट की अगर एक सर्टेन डिपार्टमेंट है, अगर 20 या 30 डिपार्टमेंट्स हैं, तो यू नीड अ कपल ऑफ पीपल टू हैंडल दिस डिपार्टमेंट्स ओनली। तो गवर्नमेंट नीड टू बी डू अ वन विंडो ऑपरेशन। सही। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन को इन चीजों से फ्री नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन विल नेवर ग्रो द बिजनेस। यानी वन विंडो ऑपरेशन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से फराहम नहीं किया जाएगा तब तक ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स नहीं रहेंगे, आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये यू हैव टू कट डाउन योर नंबर ऑफ मेजर्स यू आर डूइंग फॉर कलेक्टिंग 100 रुपीज, यू आर एक्सपेंडिंग 500 रुपीज, तो इज नॉट अ वर्ड। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इस पेंडेमिक ने तो बहुत कुछ पढ़ा दिया, स्कूल बंद करवा दी, बट ऑनलाइन कोर्सेज करवाना शुरू हो गए। तो ये तो सब कुछ इससे सिखा दिया ना कि यू हैव टू गो विद द टेक्नोलॉजी नाउ। और गवर्नमेंट को इसकी तरफ जाना चाहिए। जब पाकिस्तान में 9 करोड़ मोबाइल फोन बिक सकते हैं, जब लोग उसको चला सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। तो हम उसको अवॉइड क्यों करते हैं, और हम पहले ये सोचते हैं कि लोगों को नहीं आता। तो ये इंडस्ट्री के लिए ये बहुत छोटा, ये ऐसा मैटर है जो कि जनरल है। बट अगर आप, मैं इसको कहूँगा कि इंडस्ट्री को देखते हुए देखिए, तो हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है कि हर डिपार्टमेंट को हैंडल करना है, एज अ सेपरेट हैंडल करना है। तो ये है। इसके अलावा आप यूटिलिटीज ले लें, नॉट सस्टेन। कोई भी प्रोडक्ट आपकी ह्यूमन रिसोर्स का देख लें, ठीक है, टेक्निकल जो है वो आपके पास जो है उस तरीके से नहीं है। सही। राइट, ये इश्यूज मौजूद हैं जो कि ये तमाम एज अ जनरल इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद है। ठीक है, और उसको जो है अगर गवर्नमेंट उसको तवज्जो नहीं देगी तो शायद ये मसले रहेंगे और ग्रोथ उस तरह की नहीं आएगी जो जिसको हम वैल्यू एडिशन ग्रोथ कहें, where we have a brand to have a something, ठीक है, to have a brand something, we can't achieve that. सही है। अच्छा अली मुरानी साहब, एक और चीज बताइएगा, एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स में बड़ा नाम है, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती रही हैं। एक जमाना था पाकिस्तान की, यानी अगर मलबूसात की बात की जाए, गारमेंट्स इंडस्ट्री की बात की जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की हुई चीजें दुनिया भर में मिलती थी, मेड इन पाकिस्तान के नाम से मिलती थी, खाने पीने की चीजें बहुत सारी। एक्सपोर्ट्स में कितना दम है प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में, खास तौर पे मैं जानना चाहूंगा। जाहिर है हमारा ये नो प्लास्टिक्स का प्लेटफॉर्म है और प्लास्टिक्स पैकेजिंग, कन्वर्टिंग इंडस्ट्री और प्रिंटिंग, इसके हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं एक्सपोर्ट के, और कोई एक कंपनी अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो सरमायाकारी के क्या आप देखते हैं, क्या रुझान है, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके? देखिए, एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, बट ओनली वन इशू इज देयर। ठीक है, सही। पाकिस्तान के अंदर जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो इंडस्ट्रीज वो प्रोड्यूस करती है। अगर मैं एज ए कन्वर्टिंग इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आज कहूँ, तो आज से 10 साल पहले जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इंडस्ट्रियां पाकिस्तान में लग चुकी हैं जो कि आपके पास वो बेसिक रॉ मटेरियल अवेल करके देती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपको एक्सपोर्ट करना है तो यू नीड अ टैक्स एग्जेम्पशन फॉर दैट। सही। ठीक है, अगर वो रॉ मटेरियल को लोकली बाई करके आप अगर इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हो तो यू कैन नॉट कम्पीट देम इंटरनेशनली। मैन्युफैक्चरर्स को आप कम्पीट नहीं कर सकते। सही। right?
उसके लिए आपके लिए जरूरी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लॉ बनाया है DTRE, नो ड्यूटी ड्रॉबैक का एक लॉ है, ठीक है। और एक इंपोर्ट के ऊपर है SRO 492, या तो उसको आप उसके जरिए से मटेरियल अपने आप इंपोर्ट करें नो ड्यूटी नो टैक्स के अंदर, और 180 मंथ्स के अंदर आप उसको एक्सपोर्ट कर दें। वेल डन, बहुत अच्छा है, दोनों पॉलिसी अच्छी है। बट दोनों पॉलिसीज के अंदर जो इशू है वो है टाइम इशू। एक DTRE सर्टिफिकेट को लेना, ठीक है, वो कोई इजी काम नहीं है। ओके, ठीक है, वो एक इजी काम नहीं है, तो हर आम आदमी इसके लिए सोच भी नहीं सकता। सही। नंबर 1। नंबर 2, जब आप SRO 492 की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। इट मींस कि यू कीप अ 3 month इन्वेंट्री टू एग्जीक्यूट समथिंग, बिकॉज अगर आज आप एग्रीमेंट करेंगे, वो शिपमेंट करेगा, कार्गो आपके घर पहुंचेगा, यू क्लियर द कार्गो एंड देन यू गो फॉर द शिपमेंट। दिस इज द प्रॉम्प्ट इंडस्ट्री, यानी कि आज आपको सर्विस इंडस्ट्री है ये, ठीक है, ये कोई ब्रांड इंडस्ट्री नहीं है। यू कीप योर स्टॉक्स रेडी, ये ऑर्डर टू मेक इंडस्ट्री है। जब ऑर्डर टू मेक इंडस्ट्री है तो यू नीड अ रॉ मटेरियल एज पर ऑर्डर। सही। अब उसको अवेल करने के लिए जो टाइम बाट है वो उसी वक्त अच्छा है जब आप लोकल बाई करें। बट लोकल बाई के अंदर DTR या ऐसे जो इश्यूज हैं, जब तक गवर्नमेंट उसको बहुत सिंप्लीफाइड नहीं करती है तो ये इस इंडस्ट्री को ग्रो करना बहुत ऑन एक्सपोर्ट साइड के अंदर डिफिकल्ट होगा। ऑल्दो एक्सपोर्ट हैज अ गुड पॉसिबिलिटीज, जो इसकी लाइन में चल जाएगा वहां एक अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान कैन कम्पीट चाइना, पाकिस्तान कैन कम्पीट इंडिया, ये दो बेसिक राइवल्स मैं कहूंगा मार्केट में अवेलेबल है। बाकी जो भी है वो हमसे काफी ऊपर है। उनके रेट्स, अगर मैं कोरिया की बात करता हूँ, ताइवान की बात करता हूँ, ठीक है, तो उनके रेट्स ऐसे ही पाकिस्तान से ऊपर है। बट जहाँ चाइना या इंडिया, ठीक है, और अब मैं कहूंगा कुछ बांग्लादेश, तो ये वो कंट्री है जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का पार्ट भी बनते हैं, बट वो हमें प्राइस में कम्पीट करते हैं, बट दे हैव अ वेरी गुड सर्विस। हम अगर मार खाते हैं तो इस शोबे में मार खाते हैं। अगर ये इसके अंदर कुछ अच्छी चीज सेटल हो जाए गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इशू है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इन टाइम और अच्छा बिजनेस आ सके। अच्छा, बजट आ चुका है, अब अप्रूव भी होगा, फिर उसके बाद जिस तरह से ड्यूटीज और टैक्सेस और ये सारी चीज़ें इम्पोज की जाती हैं और इंडस्ट्रीज पे ही बोझ डाला जाता है, और इंडस्ट्रीज को कहा भी फिर जाता है कि जी आप अच्छा परफॉर्म करें, एक्सपोर्ट्स करें, ताकि ज़र मुबादला भी पाकिस्तान में आए और ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ें। लेकिन बजट में आप क्या देखते हैं इस इंडस्ट्री के हवाले से, प्लास्टिक्स, प्रिंटिंग, पैकेजिंग एंड कन्वर्टिंग इंडस्ट्री में पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नजर आता है बजट का, जितने भी अभी तक हमारे सामने फिगर्स आई हैं, या कुछ नेगेटिव आप समझते हैं? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ने ऐसे तो कोई बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया है। तो अगर मैं कहूँ कि यार कोई परसेंटेज या जो पुराना प्रो रेट था उसके हिसाब से कोई फर्क तो नहीं, वो तो वही सारी चीजें मौजूद है, ठीक है। हाँ, कुछ रॉ मटेरियल में इन्होंने बेशक कमी की है, बट प्रॉब्लम आता ही क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। सही। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज टोटली डिपेंड अपॉन द पेट्रोकेमिकल, और पेट्रोकेमिकल के अंदर जितना उतार चढ़ाव आता है, और नंबर 2 इसका बेसिक जो रॉ मटेरियल, वो के बेसिक रॉ इंडस्ट्री प्रोडक्शन पाकिस्तान में करने लग गई है। अगर मैं फिल्म प्रोड्यूसर कहूँ या दूसरे केमिकल प्रोड्यूसर कहूँ, तो उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल वो बहरहाल सारा इंपोर्ट हो रहा है आज भी। ओके। अगर मैं जैसे ग्लू कहता हूँ, इट्स अ मेजर रॉ मटेरियल इज स्टिल इंपोर्टिंग इन पाकिस्तान। अब ये इसकी चूंकि लाजमन है, पेट्रोकेमिकल को कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल तो नहीं कर सकती है, ठीक है, बट कंसिस्टेंसी ऑफ द डॉलर नहीं है, तो आपके प्राइस के फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले भी आते हैं और आप उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक है, तो यू डोंट नो कि आप जो मटेरियल इंपोर्ट करेंगे वो आपकी किस कॉस्ट में बैठना है। सही। ये जो मैं बार बार एक ही चीज पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करूंगा कि कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव समथिंग इन इट। तो बजट है, जो टैक्स लगेगा वो एक पे नहीं सब पे बराबर लग गया, दैट्स गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। बट अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है और फिर कोई एक मिनी बजट आता है, जैसे अभी पेट्रोलियम के अंदर हुआ, पेट्रोलियम प्राइसेस जो रिसेंटली एक जंप आया, रातों रात एक जंप आया, और वो जंप भी इतना ड्रास्टिक जंप आया। आई डू एग्री कि जी आपकी दूसरी कंट्री से पेट्रोलियम प्राइस कम थे, बट डोंट वी अवेयर इन पास्ट
1 महीने पहले हमें नहीं पता था, हमें तो उस वक्त भी पता था। सही। तो ये ऐसा आप क्यों? और ये बहुत इफेक्ट करता है। हम्म। और हमारी कल्चर में जो बढ़ती चीज सबको दिखती है, घटती चीज किसी को नहीं दिखती। सही, ठीक है, तो बिल्कुल वो सही चीज कहा आपने। रेट कभी कम नहीं होते, रेट बढ़ते हैं तो और बढ़ते ही हैं। सही। यार अच्छा, तो ये तो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी पॉलिसीज की उसकी आपने बात की, है तो गवर्नमेंट साइड से बात हो गई। मैं बस बात निपटाते हुए आपसे ही बस ये जानना चाहूंगा कि कोई मशवरे, तजावीज इस इंडस्ट्री को, आप जैसा एक्सपीरियंस्ड आदमी क्या देगा? किस तरह से ये इंडस्ट्री सरवाइव तो दूर की बात, हमें तो ऊपर जाना है, हमें तो तरक्की की मनाजिल तय करनी है। तो किस तरह से हम ये तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं? क्या स्टेप्स ले सकते हैं आपकी तरफ से? तजावीज क्या होने चाहिए अली मुरानी साहब? मैं गवर्नमेंट से तो ये कहूंगा कि बिजनेसमैन पे ट्रस्ट करें। हम्म। ठीक है, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे लाए, बिकॉज दे आर बेसिकली मनी मेकर। सही। Once they will make, they will pay, right? सही। Rather than to define the in other direction policy. हम्म। Number two, गवर्नमेंट को मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये जाएगी कि यार जितनी सिंप्लीफाइड जिंदगी कर सकते हैं आप इतनी सिंप्लीफाइड लाइफ में लाएं। ठीक सही। है, कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना करें कि हम्म। उसको करने के लिए भी जो है बड़ी मुश्किलें खड़ी हों। हम्म। यहाँ तक इस इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो मेरी गवर्नमेंट से ये पहले भी मैंने एज अ प्लेटफॉर्म पे कहा कई जगह पर कि गवर्नमेंट शुड ब्रिंग द पैकेजिंग लेजिस्लेशन। सही। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हम्म। अगर मैं आज वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करता हूँ, जी। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक प्लास्टिक का एक पैरामीटर बताता हूँ आपको। ठीक है, जी। अमेरिका जैसी कंट्री 120 किलो कमोबेश कोई फिगर है पर मैन पर ईयर कंजम्पशन ऑफ द प्लास्टिक। ओके। इंडिया, उसके कंपेयर में मैं आपको इंडिया रख रहा हूँ 11 केजी। हम्म। ये 2019 का मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। और पाकिस्तान जो है इंडिया से भी नीचे है। हम्म। तो ठीक है, वो है अप्रोक्सीमेटली 4 किलो एंड 4.5 केजी। ओके। अब आप एक प्लास्टिक का कंजम्पशन देखें, हम्म। ठीक है, तो हम कितने पीछे हैं, ओके। राइट? तो आपके पास इस ये पैकेजिंग इंडस्ट्री का अगर कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन हो कि एवरीथिंग शुड बी पैक्ड, हम्म। दीज आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, हम्म। या प्रो पैकेजिंग की गुंजाइशें दी जाए, हम्म। तो ऑटोमेटिकली पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को एवेन्यूज मिलेंगे सही। टू एक्सप्लोर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। इस वक्त अगर पैकेजिंग इंडस्ट्री को देखूं तो बेसिकली एफएमसीजी ही उसका बेसिक प्रोडक्ट है हम्म। जिसके ऊपर ये इंडस्ट्री से सर्वाइव करी है, अगर फ्लेक्सिबल इंडस्ट्री की बात करूं। हम्म। बट अगर मैं आपसे कहूं कि क्या दूसरे शोबे नहीं है, यानी अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक पेन भी है तो वो भी पैक करके ही बिक रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। एक पेंसिल भी बिक रही है तो एक पैक करके बिक रही है। तो बिल्कुल दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द पैकेजिंग। तो यू हैव टू emphasize समथिंग अ लिटिल वैल्यू एडिशन। सही है। ये गवर्नमेंट को इन चीजों पे अगर एज अ एक मैं मैक्रो लेवल पे बात कहूं तो अगर ये गवर्नमेंट नीड टू लुक इनटू दिस, तो हम्म। ऑटोमेटिकली जॉब्स भी आपकी बढ़ेंगी और इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। सही। सही। बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने, कि जिस तरह से गवर्नमेंट को भी यहाँ नो प्लास्टिक्स के प्लेटफॉर्म से हमने जो सजेशंस जानी चाहिए थी, वो हमने अपनी सी कोशिश भी की है, और जिस तरह से इंडस्ट्री को भी क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो भी अपनी ग्रोथ को मुमकिन बना सकें और इस तरक्की को पा सकें, और फिर जाहिर है एक्सपोर्ट्स का जो एक टारगेट होता है जिसके जरिए एक मुल्क का एक बैरोमीटर तय होता है कि जी किस तरह से वो तरक्की कर रहा है और कितनी तरक्की कर रहा है, तो वो भी उसके हवाले से भी बात की। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अली मुरानी साहब, आज आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की और हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जफर साहब, थैंक यू। नाज़रीन, हमें अपनी आरा से और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी आरा से भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इन प्रोग्राम्स के ज़रिए, और इस पेज को जो यूट्यूब का जो हमारा लिंक है इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई से नई अपडेट्स भी मिलती रहें। जो भी हमारे प्रोग्राम्स आने वाले वक्तों में हम आपके सामने लेकर आएंगे वो आपको वक्त पे मिल सके। सऊद जफर को इजाज़त दीजिए। नो प्लास्टिक्स देखते रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।